चांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी बेस पर हाईली क्वालिफाइड और हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जर्मनी में एंटर हो सकते हैं, वहां पर जॉब तलाश कर सकते हैं और अगर उन्हें वहां पर जॉब मिल जाती है, वर्क परमिट मिल जाता है तो वो जर्मनी की पीआर और इन दी एंड जर्मनी का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सालों में। चांस कार्ड एक किस्म का जॉब सीकर वीजा है लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जॉब सीकर वीजा और भी यूरोपियन कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिनमें स्वीडन भी शामिल है, नेदरलैंड भी शामिल है, खुद जर्मनी में भी जॉब सीकर वीजा था। लेकिन जॉब सीकर वीजा में मसला ये होता है कि आप उस तमाम अरसे में वहां पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ जॉब तलाश कर सकते हैं। लेकिन चांस कार्ड की एक अच्छी बात यह है कि पहले तो जॉब सीकर वीजा सिर्फ 6 महीने का या मैक्सिमम 9 महीने का मिलता था कुछ कंट्रीज में, लेकिन चांस कार्ड 1 साल का होगा और 1 साल के अरसे में आप वहां पर मैक्सिमम 20 घंटे वीकली काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इतना अगर आप काम करेंगे तो आपके खर्चात जो है वो काफी हद तक मैनेज हो सकेंगे और आपके बैंक अकाउंट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ जो 1 साल के अरसे में अगर आपको कोई ऐसी जॉब नहीं मिलती जो कि आपको वर्क परमिट दे तो फिर आपका जो चांस कार्ड है वो 3 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है। चांस कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इस पे आज डिटेल से बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों चांस कार्ड की अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट्स में पहली रिक्वायरमेंट तो लैंग्वेज की है। या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए B2 लेवल की या आपको जर्मन आनी चाहिए A1 लेवल की। B2 लेवल की जो इंग्लिश है ये तकरीबन 5.5 या 6 बैंड बनते हैं आइल्स के। या तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए या आपको जर्मन A1 लेवल आनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो डिग्री है, जो मास्टर्स की या कोई भी आपके पास अगर डिग्री है यूनिवर्सिटी की, वो जर्मनी में रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। चांस कार्ड की एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है या डिप्लोमा है मिनिमम 2 साल का, तो उसकी बेस पे भी आप इस चांस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको पॉइंट सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो दोनों में फर्क क्या है इस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली 2 रिक्वायरमेंट्स जो है वो दोनों के लिए सेम ही है, यूनिवर्सिटी डिग्री वालों के लिए भी और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी। वो 2 रिक्वायरमेंट्स है। पहली तो उनमें है लैंग्वेज की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो आपको इंग्लिश B2 लेवल की आनी चाहिए या जर्मन A1 लेवल की आनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ फंड की। जर्मनी में प्रूफ ऑफ फंड शो करने का तरीका ब्लॉक अकाउंट का होता है। चांस कार्ड के लिए आपके ब्लॉक अकाउंट में कितनी अमाउंट होनी चाहिए इस पे भी बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स के लिए ये 2 रिक्वायरमेंट्स अगर मीट हो गई और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो कि जर्मनी में रिकॉग्नाइजेबल है तो फिर आप डायरेक्टली इस सिस्टम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है या डिप्लोमा है तो फिर आपको 6 पॉइंट्स मीट करने पड़ेंगे। वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहली तो यह है कि आपका जो डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए आपके होम कंट्री से, उसके आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर तो आपके पास पिछले 7 सालों में 5 साल का है तो फिर आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस शो करवाना पड़ेगा पिछले 5 सालों में, तो इसके मिलेंगे आपको 2 पॉइंट्स। अब अगर लैंग्वेज की बात कर लें तो फिर उसके बाद पॉइंट्स आ जाते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज के आपको मिलेंगे, अगर आपको जर्मन A1 लेवल की आती है तो फिर आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आपको A2 लेवल की जर्मन आती है तो फिर आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आपका जर्मन स्पीकिंग का जो लेवल है वो B2 या उससे ज्यादा का है तो फिर आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। ये तो बात होगी जर्मन लैंग्वेज की। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं है तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी शो करवानी पड़ेगी और उसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। उसके बाद आ जाता है एज का। अगर तो आपकी एज 18 साल से 35 साल के दरमियान है तो फिर आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 35 साल से 40 साल तक है तो फिर आपको मिलेगा 1 पॉइंट। और उसके बाद अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपना प्रूफ शो कर देते हैं कि आप दोनों स्पाउस हैं, तो फिर आप दोनों को 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और 1 पॉइंट इसका है कि अगर आप जर्मनी में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं तो फिर उसका भी 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली लोगों के लिए ये पॉइंट इररेलेवेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट सिस्टम है और अगर आप इन पॉइंट्स को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट को अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये वेबसाइट आपको इस पॉइंट पर ले आएगी। इस पॉइंट पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो आप इन सवालों के जवाब देते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको हर सवाल के बाद कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो खुद भी इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें तो फिर आपके जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वो 6 होने चाहिए। उसके बाद आप इस चांस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे।
चांस कार्ड की एक अच्छी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप चांस कार्ड की बेस पर जर्मनी में वीकली मैक्सिमम 20 घंटे तक का काम भी कर सकते हैं। और अगर आप इतना काम करेंगे तो आपकी जो ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट होगी उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप काफी हद तक अपने अखराजात जो है वो जर्मनी में खुद ही मैनेज कर लेंगे। अब ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट थी वो मैंने बताया था कि बाद में उस पर बात करेंगे, वो तकरीबन 12,000 या कुछ यूरो बनती है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ और ये आप अपनी जो पाकिस्तान या इंडिया की जो करेंसी है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करनी चाहिए। मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे मजीद वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल महर मुसाफिर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।